लेकिन खरगोन में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। दंगाई छोड़े नहीं जाएंगे, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की धरती पर दंगाइयों को कोई स्थान नहीं है, चिन्हित कर लिए गए और केवल कार्रवाई का मतलब जेल भेजना नहीं है। जिनने पत्थर चलाए हैं, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है, उनको दंडित तो किया ही जाएगा, लेकिन चाहे सार्वजनिक संपत्ति हो चाहे निजी संपत्ति हो, जितना नुकसान हुआ उसकी वसूली भी उनसे की जाएगी। स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं, जिस घर से पत्थर आए हैं उस घर को पत्थरों का ही ढेर बनाएंगे। इस मामले में सरकार पूरी तरह से सख्त है। ये प्रदेश है, इसकी शांति व्यवस्था बिगाड़ने का किसी को कोई अधिकार नहीं है, ना ही बिगाड़ने हम देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सिधिया। मित्रों, यह तो सब जानते हैं, सबका अनुमान भी है और यह गलत भी नहीं है कि एक साथ 6 राज्यों में रामनवमी जुलूसों पर हुए हमले किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करते हैं। लेकिन अब यह बात भोपाल के काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने भी कही है। वह कहते हैं कि खरगोन में जिस तरह मुसलमानों पर एक तरफा कार्रवाई की गई है वह ठीक नहीं है। जांच करके कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने पथराव किया उन पर कार्रवाई की जाए, उनके परिवार वालों पर नहीं की जाए। उनका आशय यह है कि खरगोन में जिस तरह प्रशासन मुस्लिम घरों पर बुलडोजर चला रहा है वह ठीक नहीं है, वह बेकसूरों को सजा देने जैसा है। यह बात उन्होंने गृह मंत्री से मिलकर भी कही है और डीजीपी से मिलकर भी कही है। हूबहू यही बात डीजीपी को एक ज्ञापन देकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने भी कही है। अब इन दोनों का गठजोड़ समझ लीजिए। वैसे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने इसका जवाब दे दिया है कि बुलडोजर अवैध निर्माणों पर ही चलाया गया है। तो काजी साहब को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उनकी कौम किस तरह ढींगा मुश्ती करती रही है, नाजायज कब्जे करती रही है और निर्माण करती रही है। लेकिन बात सिर्फ पथराव की नहीं है। हालांकि पथराव पर भी उन्होंने बिना सबूत के कह दिया है कि हिंदू जुलूस में ट्रालियों पर भरकर पत्थर लाए थे। मैं इस वीडियो में पथराव से आगे की साजिश का खुलासा करूंगा। आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए और इसे लाइक और शेयर भी कीजिए ताकि सच ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने पहुंच सके और इन मौलवियों काजियों का भोंपू बनकर झूठ फैलाने वाला सेकुलर गैंग बेनकाब हो सके। चलिए, काजी ने यह तो कबूल किया कि रामनवमी के जुलूसों पर एक साथ 6 राज्यों में हमला होना कोई बड़ी साजिश है। लेकिन हमला सिर्फ पत्थरों से नहीं हुआ है काजी साहब। लाठियों, तलवारों, पेट्रोल बमों और पिस्तौलों का इस्तेमाल किया गया है। एक पुलिसकर्मी को गोली लगी है। काजी ने बिना सबूत एक आरोप लगाया कि हिंदू जुलूसों में चल रहे लोग ट्राली में पत्थर भरकर लाए थे। अब सेक्युलर ब्रिगेड के लिए यही बड़ी खबर बनेगी, जो राष्ट्रीय तो क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैलाई जाएगी। जबकि काजी ने आरोप लगाने के बाद अगली लाइन में कहा, मेरे पास कोई सबूत नहीं है पर मुझे पता चला है। ऐसा हो भी सकता है कि जिस जुलूस पर पत्थर फेंकने का मामला सामने आया है उन लोगों ने ही यह साजिश की हो और अपने साथ पत्थर लेकर आए हो। मनगढ़ंत। लेकिन इस तरह की अटकलबाजी पर काजी पर कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें बिना प्रमाण 2 संप्रदायों में वैमनस्य फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया जाना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि मध्य प्रदेश की सरकार ऐसा करेगी। खरगोन में रामनवमी के दिन भड़के दंगे पर भले ही प्रशासन ने कुछ ही घंटों में काबू पा लिया, लेकिन उसके निशान आज भी खरगोन शहर में दिखाई दे रहे हैं। भटवाड़ी की गली भी उन्हीं गलियों में से शामिल है जहां ये निशान दिख रहे हैं। इस गली से महज 50 कदम की दूरी पर सराफा बाजार है, जहां रोजाना लाखों रुपए का कारोबार होता है। दंगाई उस दिन मकान दुकान जलाते हुए सराफा बाजार की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन लोगों ने प्रतिरोध किया। लेकिन लोगों के प्रतिरोध की वजह से
वे अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। 1992 के दंगों में भी सराफा बाजार को लूटने की कोशिश की गई थी। रामनवमी के अगले दिन जब सुबह हुई तो क्षेत्र की हर गली सूनी थी। 50 से ज्यादा हिंदू परिवार घरों में ताला लगाकर जा चुके थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस जब उपद्रवियों को पकड़कर ले जा रही थी तो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही लोग हैं जो सुबह उनके साथ खड़े थे या सब्जी बेचने आए थे। यह कहानी कोई और नहीं, खुद भटवाड़ी में रहने वाले लोग बता रहे हैं। रविवार शाम 4:30 बजे 2 महिलाओं को घेरकर मारा गया और दंगे की शुरुआत यहीं से हुई। वे दोनों महिलाएं जान बचाकर भागी तो करीब 10 लोग उनके पीछे दौड़े। काजी साहब, क्या वे हिंदू थे? और उसके बाद जो कुछ हुआ वह साजिश की असली कहानी बताता है। महिलाओं की चीख पुकार सुनकर लोग इकट्ठे हुए और उन लोगों को रोका जो उन महिलाओं को मारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कुछ ही देर बाद एकदम सैकड़ों लोग तलवार, भाले, फरसे लेकर वहां आ पहुंचे और जिन लोगों ने उन महिलाओं को बचाया था उनकी ओर चढ़ दौड़े। इसके बाद फिर उपद्रव शुरू हुआ, लूटपाट शुरू हुई। तलवार और फरसा मारकर घरों के दरवाजों को तोड़ा गया और वहां लूटपाट की गई। उपेंद्र महाजन वहां पर मौजूद थे जिनके घर के दरवाजे को तोड़कर दंगाई अंदर घुसे थे। मारपीट कर सामान लूट ले गए। उनका एलईडी टीवी, लैपटॉप, नकदी और ज्वेलरी भी लूट कर ले गए। और यह एक घर में नहीं हुआ, अनेक घरों में हुआ है। डर के मारे 50 से ज्यादा परिवार रातों रात घर छोड़कर भाग गए। काजी साहब, ये जो घर छोड़कर भागने वाले हैं, क्या वे मुसलमान हैं? वे सब हिंदू हैं। हां, वे मुसलमान भी घर छोड़कर भागे हैं जिन पर पुलिस का डंडा चला है और बुलडोजर चला है। काजी साहिद मुश्ताक अली नदवी और उलेमाओं ने कहा है कि खरगोन और सेंधवा में रामनवमी के जुलूस के समय मस्जिदों की दीवारों पर चढ़कर भगवा झंडा लहराया गया और भड़काऊ नारे लगाए गए। उन्होंने जो ज्ञापन दिए हैं गृह मंत्री को भी और डीजीपी को भी, उसमें कहा गया है कि क्योंकि मस्जिद पर भगवा झंडा फहराया गया और भड़काऊ नारे लगाए गए, इससे सांप्रदायिक दंगा हुआ है। मुस्लिम समाज के मकानों दुकानों को तोड़ा गया और जलाया गया। वे कहते हैं बेकसूर लोगों को जेलों में ठूस दिया गया है। प्रशासन ने आनन फानन में बिना जांच के मुस्लिम समाज के कई घर और दुकानें तोड़ी हैं। यह मुस्लिम समाज के साथ सरासर जुल्म, ज्यादती और कानून का खुला उल्लंघन है। काजी साहब, किस कानून की बात करते हैं आप? किस कानून के तहत आप अवैध निर्माण करते हैं? किस कानून के तहत सड़कों पर कब्जा करके मस्जिद बनाते हैं और सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं? कानून की बात करते हैं आप? रामनवमी के जुलूस के दौरान मस्जिदों में चढ़कर भगवा झंडा लगाने की बात आप कहां से लाए? जब उनसे पूछा गया कि उनके इस आरोप का आधार क्या है, तो जनाब कहते हैं कोई ट्वीट था इसलिए कहा था, लेकिन शायद वो ट्वीट गलत था। उन्हें दंगा फैलाने के बाद पता चला कि वह ट्वीट झूठा था। और यह ट्वीट किया किसने था पता है आपको? यह तो जाहिर हो चुका। यह ट्वीट मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जारी किया था। बाद में उन्होंने इसे डिलीट कर दिया क्योंकि न तो वह मध्य प्रदेश का था, न रामनवमी का था, न ताजा था। यही ट्वीट 2 दिन पहले करौली की मस्जिद को बता करके भी वायरल किया गया था और तब भी कांग्रेसी लोगों ने वायरल किया था। दंगे फैलाने के लिए इस तरह के पुराने वीडियो कौन फैलाता है, यह भी जग जाहिर हो चुका है। देश भर के मुसलमानों और कांग्रेसियों ने हिंदू नववर्ष और रामनवमी के नाम पर यह झूठी अफवाह फैलाई। इन झूठी अफवाह फैलाने वालों में सेक्युलर ब्रिगेड के रवीश कुमार जैसे पत्रकार भी शामिल हुए। अपनी आदत के अनुसार उन्होंने एक प्रोग्राम कर दिया जिसमें हिंदुओं को हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले गंवार कहा है।
जो अच्छे अंक लेकर के पास भी नहीं होते। इस तरह उन्होंने मध्यम वर्गीय आम हिंदू का अपमान किया। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि पहले रामनवमी पर एक साथ 6 राज्यों में हिंदू जुलूसों पर हमला होना और फिर हिंदुओं के खिलाफ मीडिया में चौतरफा प्रचार करके उन्हें बदनाम करना, यह सब किसी सोची समझी साजिश की ओर इशारा करता है, जिसकी जांच NIA जैसी एजेंसी से होनी चाहिए, क्योंकि यह एक जैसा अपराध कई राज्यों में होने का मामला है और NIA संगठित अपराध की जांच के लिए ही बनाई गई थी। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नई वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।